वह प्राण बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी घर में अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग अपने आसपास नाना प्रकार के जानवर देखते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, ये सारे जानवर हम लोग अपने आसपास देखते हैं। इन जानवरों में से कुछ को हम पालतू या कह सकते हैं अपने घरों में पालते हैं, इन्हें पालतू जानवर कहते हैं। आज हम लोग जो नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है ऊँट चला। ऊँट चला पाठ ऊँट से संबंधित है और इसमें ऊँट का वर्णन किया गया है। ऊँट भी एक पालतू जानवर है। सबसे पहले हम लोग इस पाठ कविता को पढ़ेंगे, हाव भाव के साथ पढ़ेंगे और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक अपनी किताब की तरफ देखेंगे। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो जैसा कि मैंने इस कविता को पढ़ा, अब हम लोग इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे, इसका भावार्थ को समझेंगे। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊँट चला जा रहा है, ऊँट हिलते डुलते हुए आगे की ओर बढ़ा जा रहा है। वह काफ़ी ऊंचा है, ऊँट आगे की तरफ बढ़े जा रहा है। उसकी गर्दन एवं पीठ काफ़ी ऊंची है, वह आगे बढ़े जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह अपनी ऊंची पीठ उठाए चला जा रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। ऊँट के रास्ते में कितनी भी बालू हो या रेत हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह आराम से कितनी भी बोझ हो आसानी से ढोता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाता है। बालू के विशाल रेगिस्तान में भी ऊँट कहीं नहीं फंसता है, कारण वह आसानी से बालू में चल लेता है। इसीलिए तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि वह आसानी से बालू पर चल सकता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊँट जो कि रेगिस्तान का जहाज है, वहाँ जो भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की ज़रूरत पड़ती है तो ऊँट का इस्तेमाल वहाँ के लोग करते हैं और ऊँट सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोते रहता है। इस प्रकार वह बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनत करता है। ऊँट जब बहुत मेहनत करने के बाद थक जाएगा और वह किस करवट बैठेगा यह कोई नहीं बता सकता है। इन सारी खूबियों के साथ ऊँट चला जा रहा है। आशा है आप सभी बच्चे इस कविता को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो चित्र हैं। पहला जो चित्र है ये रेगिस्तान का चित्र है और दूसरा जो चित्र है ये मैदानी क्षेत्र या कह सकते हैं समतल जगह का चित्र है। तो इसमें जैसा ये कह रहा है कि ये दो जगहें दिखाई गई है चित्रों के द्वारा। तो जहाँ पर ऊँट पाया जाता है
वहाँ पर आप चित्र बनाइए। तो ऊँट जो है रेगिस्तान में पाया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो रेगिस्तान है यहाँ पर ऊँट का चित्र बनाएंगे। अगला प्रश्न है, बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है? आप लोगों ने भी अपने आसपास बालू देखा होगा। बालू का व्यवहार हम लोग घर बनाने में करते हैं। तो ये जो बालू है ये रेगिस्तान में अधिक मात्रा में, यानी कि वहाँ जो हम लोग जैसे हम लोग यहाँ मिट्टी देखते हैं ना, वहाँ चारों तरफ केवल बालू ही बालू होते हैं। इसके अलावा नदी के तट पर, समुद्र के तट पर हम लोग बालू देखते हैं, या कह सकते हैं कि जो बालू है रेगिस्तान में समुद्र के किनारे, नदी के किनारे पाए जाते हैं या मिलते हैं। अब यहाँ हम लोग बहुत से जानवरों के चित्र देख रहे हैं। गधा, हाथी, ऊंट, बैल, ये जो जानवर है आप लोग भी अपने आसपास ज़रूर देखे होंगे। आप लोग जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ये सभी जानवरों के पीठ पर कुछ ना कुछ लदा हुआ है, या कह सकते हैं ये अपने पीठ के ऊपर कोई ना कोई सामान ढो रहे हैं। तो ये सब जो जानवर हैं इन्हें बोझा ढोने वाले जानवर भी कहा जाता है। गधा अपने पीठ पर भारी से भारी सामान को लेकर आगे की तरफ आसानी से बढ़ सकता है, या जहां उसको पहुंचाना होता है वह पहुंचा देता है। हाथी, ऊंट, चौथा चित्र बैल का है, ये भी अपने पीठ के ऊपर सामान को ढोते हैं, इसलिए इन जानवरों को बोझा ढोने वाले जानवर कहा जाता है। अब हम लोग अगले अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ेंगे। कितना हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब आप बताओ ऊंट कितना ऊंचा है? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, कितना ऊंचा है? तो हम कह सकते हैं जो ऊंट है वो हमारी कक्षा की दीवार जितना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारी कक्षा की दीवार जितना। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। तो जो हाथी होता है काफ़ी मोटा होता है, विशाल होता है, तो वो जो मोटा होता है उसको हम लोग जितना वो मोटा होता है उसकी तुलना हम लोग अपनी माँ की संदूक से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारी माँ की संदूक जितना। तीसरा प्रश्न है, चींटी कितनी छोटी? आप लोग अपने आसपास चींटी देखते होंगे। चींटी बहुत छोटी होती है, तो चीनी के दाने जितनी, कि चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, कितनी छोटी होती है? हम कह सकते हैं जो चींटी जो होती है वह चीनी के दाने जितनी। अब हम लोग और आगे के अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ेंगे। अगला अभ्यास कार्य है, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। ये बहुत सारे चीज़ों के नाम दिए गए हैं, और जो चीज़ें ऊंट से अधिक ऊंची है उसके नाम को हम लोग गोला लगाएंगे। सबसे पहले है बछिया। बछिया तो आप लोग देखे होंगे, गाय का जो बच्चा होता है उसे हम लोग बछिया कहते हैं। तो बछिया तो छोटी होती है, तो ऊंचाई में यह ऊंट से छोटी पड़ जाएगी, या कह सकते हैं ऊंट की इतनी ऊंची नहीं होती है, तो इसको हम लोग गोला नहीं लगाएंगे। दूसरा है तुम्हारी कक्षा की छत। हमारी कक्षा की जो छत है अगर हम लोग देखें तो यह ऊंट से अधिक ऊंचा है। हमारी कक्षा का जो छत है ऊंट से अधिक ऊंचा है, तो इसको हम लोग गोला लगाएंगे। अगला है बिजली का खंबा। आप लोग जब सड़क से गुजरते होंगे, सड़क के किनारे लंबे लंबे खंबे आप लोगों ने देखा होगा जिसमें अनेक तार लगे होते हैं। बिजली का जो खंबा होता है वह भी ऊंट से ऊंचा है, तो इसको भी हम लोग गोला लगाएंगे। अगला है हाथी। हाथी जो है ऊंचाई में ऊंट इतनी ऊंची नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग हाथी को गोला नहीं लगाएंगे। आम का पेड़, आप लोगों के घरों में, बगीचे में या और कहीं भी आप लोग आम के पेड़ जरूर देखे होंगे। तो आम का जो पेड़ है वो ऊंट से अधिक ऊंचा होता है, तो इसको भी हम लोग गोला लगाएंगे।
अगला अभ्यास कार्य है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खाने में लिखो। तो जो मिलते जुलते शब्द होते हैं उन्हें हम लोग हिंदी में तुक वाले शब्द कहते हैं। तुक वाले शब्द में क्या होता है कि जो शब्द होता है उसका आखिरी वर्ण और जिससे हम लोग मिलाएंगे उसका आखिरी वर्ण समान होना चाहिए, उसे हम लोग तुक वाले शब्द कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग रैमिंग वर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और इनसे मिलता जुलता शब्द यानी कि इनसे मिलता हुआ तुक वाला शब्द को हम लोग एक जगह लिखेंगे। तो ये जो शब्द हैं, जूट, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। तो सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं, पहला वाला शब्द है ऊंट। ऊंट जो है, ऊंट शब्द का आखिरी वाला वर्ण है ट। तो हम लोग इसमें से जो भी शब्द हम लोग चुनेंगे, हम देखेंगे उसके आखिरी में ट होना चाहिए, तो वो शब्द ऊंट का तुक वाला शब्द होगा। तो इसमें हम लोग ने देखा ऊंट, ऊंट का तुक वाला शब्द हुआ जूट, सूट। ये दोनों शब्दों के आखिर में ट है, तो ये ऊंट का ऊंट से मिलता जुलता शब्द हुआ जिसे तुक वाला शब्द कहेंगे। आगे हम देखते हैं बालू। बालू, बालू के आखिर में क्या है, लू। तो जो इसका इससे मिलता जुलता जो शब्द होगा, तुक वाला शब्द होगा, उसके आखिर में भी लू होना चाहिए। तो आलू, चालू, ये तुक वाले शब्द हैं। अगला शब्द है फस। फस के लिए जो हम लोग तुक वाला शब्द देखेंगे उसमें आखिर में स होना चाहिए, दंते स। तो फस, धस, हंस, ये सारे तुक वाले शब्द हुए। अब अगला शब्द हुआ चला। चला से मिलता जुलता जो शब्द हम लोग ढूंढेंगे उसके आखिर में वर्ण ला होना चाहिए। तो चला का तुक वाला शब्द हुआ भला, गला। अगला शब्द है जब। जब का जो तुक वाला शब्द होगा उसके आखिर में ब होना चाहिए। तो जब का तुक वाला शब्द हुआ तब, कब। अगला अभ्यास कार्य है, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं उनके नीचे रेखा खींचो। तो हमने जो कि ऊंट चला कविता पढ़ा, इसमें अनेक ऐसे शब्द आए हैं जिसका प्रारंभ ब वर्ण से हुआ है। तो उसमें हुआ आपका बालू, बोझ, बैठेगा, बता। धन्यवाद बच्चों।